हेलो एवरीवन। सो आज है डे 7 हमारे 15 डेज स्किल इंप्रूवमेंट चैलेंज का। और अगर आप इस चैलेंज पे नए हो तो प्लीज़ जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखना। तो उसमें मैंने सब डिटेल्स बताई कि 15 डेज स्किल इंप्रूवमेंट चैलेंज क्या है। बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। तो ये 15 डेज स्किल इंप्रूवमेंट चैलेंज का एक टारगेट है, ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करने का, ताकि हम 2025 खत्म होने से पहले एक अच्छे से टेक में जॉब सिक्योर कर लें। और इससे हमारी स्किल्स भी इम्प्रूव होगी और कॉन्फिडेंट भी आएगा। तो प्लीज़ ये 15 डेज स्किल इंप्रूवमेंट चैलेंज की जर्नी में जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस देखो। रोज 2 घंटे दो अपनी स्किल इंप्रूव करने के लिए, खुद के लिए, ताकि आप जो आगे ऑफ कैंपसेस इंटरव्यूज हो रहे हैं या जो भी इंटरव्यूज हो रहा है आप उसमें अपना बेस्ट दे पाओ। तो चलो, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे वर्क करें और कौन सी टेक्नोलॉजी इस समय ट्रेंड में चल रही है। तो मैंने यहाँ पे वही डिस्कस करा है। यहाँ पे मैंने टॉप 5 टेक्नोलॉजी डिस्कस करी है जो यूज़ हो रही हैं इस टाइम, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ हम सबको पता है चेंज हो रही हैं, ऑटोमेशन का टाइम आ गया है। तो सब जो प्रीवियस टेक्नोलॉजीज़ थी उससे शिफ्ट होके न्यू टेक्नोलॉजीज़ में आ रहे हैं। तो अब उसपे कौन सी टेक्नोलॉजी में हमें वर्क करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए जिससे हमारी जॉब आसानी से लग जाए और अच्छे से हम उस पे वर्क कर पाएँ, और ताकि ये हमारे फ्यूचर में भी हेल्प करे। और तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 5 टेक्नोलॉजीज़ ली हैं। तो सबसे पहली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो ये टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो हर बच्चा जानता है, क्योंकि इस टाइम इसी का ही टाइम चल रहा है और ये कितनी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। और अब इसका क्या यूज़ है, तो मैंने यहाँ पे देखो सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। मैंने यहाँ पे सिर्फ़ आपको, जो मेरा काम है वो सिर्फ़ आपको ये बताना है कि कौन-सी टेक्नोलॉजीज़ हैं। अब इसके बारे में आप खुद अच्छे से पढ़ो, खुद इसमें जिस आपको किसमें एक्सपर्ट बनना है, क्योंकि अक्सर करके जब भी हम इंटरव्यू देते हैं, तो इंटरव्यूअर हमसे पूछ लेता है कि आपको किसमें इंटरेस्ट है, आप किसमें आगे जाना चाहते हो, किस डोमेन को आप चूज़ करना चाहोगे। तो ये चीज़ वहाँ ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि आपको चीज़ों के बारे में अवेयर होना तो पड़ेगा, बट किसी एक चीज़ पे आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, ताकि अगर सामने से एक ऐसा क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पे कॉन्फिडेंशियली आंसर कर पाओ कि हाँ, मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है और मैं इस चीज़ में ही आगे जाना चाहता हूँ या आगे जाना चाहती हूँ। तो ये है। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने यहाँ पे देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ व्हेन मशीन कैन थिंक्स एंड मेक डिसीजन लाइक ह्यूमन्स। Machine learning is a part of AI where computers learn from data and improve over a time without being directly programmed। देखो बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, प्लीज़ इसको पढ़ लेना। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो देखो, अब जब हम टेक्नोलॉजीज़ के बारे में शेयर कर देते हैं, लाइक बता देते हैं कि हाँ भई ये टेक्नोलॉजी इस चीज़ में यूज़ हो रही है। अब उसमें सामने से सवाल आता है कि ये टेक्नोलॉजी यूज़ कहाँ हो रही है? आप क्या इसका रियल वर्ल्ड में यूज़ कर पा रहे हो? आप इसका बेनिफिट ले पा रहे हो? तो अब इस चीज़ का एग्ज़ाम्पल बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें कौन-सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। तो सिमिलरली मैंने एआई का लिखा है, लाइक एआई कहाँ यूज़ होता है? चैटबॉट्स एंड असिस्टेंट्स में यूज़ होता है, लाइक सिरी, एलेक्सा और चैट जीपीटी। फिर उसके बाद सेल्फ ड्राइविंग कार्स, फ्रॉड डिटेक्शन, ऑल्सो मेडिकल डायग्नोसिस में भी एआई का यूज़ हो रहा है। तो ये चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए कि इस समय जो टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं वो उसका यूज़ कहाँ हो रहा है रियल वर्ल्ड में, और हम उसे यूज़ करते हैं कि नहीं। फिर सेकंड वन है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग भी इस टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। मैंने खुद इसको अपने एक प्रोजेक्ट में यूज़ करा है। और ये क्या है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन ऑन द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स और ऑफिस सर्वर। इंस्टेड ऑफ बाइंग एक्सपेंसिव हार्डवेयर, कंपनीज यूज क्लाउड सर्विसेज लाइक AWS, गूगल क्लाउड एंड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। मैंने अभी रिसेंट में अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें मैंने AWS की जो सर्विस है उसको यूज़ करा था, और ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और जो कंपनीज़ हैं वो इसको चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सब टेक्नोलॉजी से अवेयर है। तो प्लीज़ ये पढ़ के जाओ ना, और किसी एक टेक्नोलॉजी में अपना बेस्ट दो। लाइक अगर आपको जो पसंद हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चूज़ करो, और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके फ्यूचर करियर में। फिर उसके बाद देखो, अब ये यूज़ कहाँ होती है। अब क्लाउड हमने पढ़ तो लिया, पर अब इसका यूज़ कहाँ हो रहा है, तो देखो यहाँ पे मैंने 3 यूजेस लिखे हैं, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब में। फिर उसके बाद गूगल ड्राइव एंड ड्रॉप बॉक्स में। कंपनीज डेवलपिंग सॉफ्टवेयर क्विकली यूज डेवऑप्स टूल्स। लाइक नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जो है
वो जो अपनी वीडियोज़ है उसको क्लाउड में स्टोर करता है। गूगल ड्राइव एंड ड्रॉप बॉक्स में भी ये क्लाउड स्टोरेज है और हम सब अपने फ़ोन में यूज़ ही करते हैं क्लाउड स्टोरेज का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और बहुत ज़्यादा ईज़ी होती है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है। हम लोग लोकली अगर किसी को ज़रूरत है स्टोरेज की ज़्यादा तो वो यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसमें उतना ही चार्ज पड़ता है जितनी आपको सर्विस की नीड है। फिर उसके बाद की स्किल्स, आपको इसको सीखने के लिए कौन-सी की स्किल्स लर्न करनी पड़ेगी, वो भी मैंने यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है। और थर्ड वन है ब्लॉकचेन एंड वेब3। अब ब्लॉकचेन भी इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। देखो ये सब टेक्नोलॉजी से आप सब अवेयर तो हो गए, आई नो, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ओवरव्यू दिया है, तो प्लीज़ पूरी देख लेना वीडियो, मे बी आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो लाइक ब्लॉकचेन अब क्या है? तो ब्लॉकचेन इज़ अ डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम दैट इज़ सिक्योर एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, मीनिंग नो सिंगल पर्सन और अ कंपनी कंट्रोल्स इट। एंड देन वेब3 क्या है? वेब3 इज़ अ नेक्स्ट वर्जन ऑफ द इंटरनेट वेयर यूजर्स हैव मोर कंट्रोल ओवर देयर डेटा इंस्टेड ऑफ बिग कंपनीज लाइक गूगल और फेसबुक। लाइक आगे आने वाले टाइम में जो हमारा डेटा है वो हम खुद ही उसको सिक्योर करेंगे। लाइक जो भी उस पे कंट्रोल है वो हाँ सिर्फ हमारा, लाइक मेरा डेटा है तो मैं ही उसको सिक्योर कर रही हूँ, उसमें किसी थर्ड पार्टी का बीच नहीं रहेगा। लाइक इस टाइम जो हम लोग गूगल और फेसबुक पे हमारा जो डेटा शेयर रहता है वो शेयर नहीं होगा, हमारा डेटा हमारे पास ही सिक्योर रहेगा। तो इसलिए वेब थ्री का यूज़ हो रहा है। और ब्लॉकचेन तो आपको पता ही है। तो अब ये यूज़ कहाँ होती है? तो क्रिप्टो करेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने में, एनएफटीज में यूज़ होती है और सिक्योर ट्रांजेक्शन्स करने में। फिर उसके बाद अब इसको सीखने के लिए हमें कौन-कौन सी स्किल का सीखना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये भी मैंने दिया हुआ है। फिर देन फोर्थ वन है साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। अब साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग क्या है? तो देखो एआई का टाइम है, ऑटोमेशन है। अब हर चीज़ में ऑटोमेशन आ रहा है तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी का थोड़ा-सा रिस्क है। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी अब इस टाइम यूज़ हो गया, अब ऑटोमेशन है तो सिक्योरिटी हर पर्सन चाहेगा कि उसका डेटा सिक्योर रहे। तो अब साइबर सिक्योरिटी होती क्या है? साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स कंप्यूटर, डेटा एंड नेटवर्क फ्रॉम हैकर्स एंड साइबर अटैक्स। फिर एथिकल हैकिंग क्या होती है? एथिकल हैकिंग इज़ अ व्हेन गुड हैकर्स फाइंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम बिफोर बैड हैकर कैन एक्सप्लॉइट देम। देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको ईज़िली समझ में आ जाए और आप इसको अपने वे में इंटरव्यूअर को कन्वे कर दो अगर आपसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब इसमें अब ये यूज़ कहाँ होती हैं? तो सिंपल सा बैंकिंग एंड ऑनलाइन पेमेंट पे, कंपनी वेबसाइट और ऐप्स में यूज़ होता है, गवर्नमेंट एंड मिलिट्री सिस्टम्स में, पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग, आई एम सॉरी, लाइक ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सिक्योर होनी ज़रूरी है, क्योंकि लाइक बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट्स में सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पे यूज़ होता है। फिर उसके बाद इसके लिए हमें क्या-क्या की स्किल्स लर्न करनी ज़रूरी है, तो वो भी यहाँ पे मैंने दिया है। देन फिफ्थ वन है, लास्ट वन है, फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या है? अब फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या है? तो फुल स्टैक डेवलपमेंट मीन्स बिल्डिंग बोथ द फ्रंट एंड एंड बैक एंड of a website or app. A full stack developer can handle the entire development process. Like अभी तक फ्रंट एंड अलग हायर किया जाता था, बैक एंड अलग हायर किया जाता था। अब किसी को अगर पता चले कि एक बंदा है जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में एक्सपर्ट है, तो ऑब्वियसली कंपनी उसी उसी को हायर करेगी। तो इसीलिए फुल स्टैक डेवलपमेंट भी एक ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी बन रहा है, क्योंकि एक पर्सन, कंपनी चाह रही है कि एक पर्सन है वो उसको सब आता हो, मतलब लाइक एक्सपर्ट हो वो जिस जो काम वो कर रहा है। तो ऑब्वियसली वो प्रेफर करेगी कि फुल स्टैक डेवलपमेंट वाला बंदा लाइक फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए अलग अलग तो हायर नहीं करेगी। तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। अब ये यूज़ कहाँ होती है? तो ई कॉमर्स वेबसाइट, सोशल मीडिया ऐप्स जो बनाए जाते हैं, एआई पावर्ड वेब ऐप्स हो गए, मोबाइल लाइक जितने भी मोबाइल्स ऐप्स हैं वो सब फुल स्टैक डेवलपमेंट, लाइक उसमें फ्रंट एंड और बैक एंड पे ही वर्क होता है। फिर उसके बाद अब इसको सीखने के लिए आपको कौन सी की स्किल्स की ज़रूरत है? तो देखो यहाँ पे मैंने सिंपल सा दिया, लाइक फ्रंट एंड के लिए आपको रिएक्ट जेएस या नेक्स्ट जेएस पढ़ना है, बैक एंड के लिए नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस हो गया, डेटाबेस हो गया, मोबाइल डेवलपमेंट हो गया। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे चीज़ें शेयर करी हैं। अब इसमें क्या है, ये 5 टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आपके फ्यूचर को शेप करेंगे, और कंपनीज़ जो है वो वही कैंडिडेट्स प्रेफ़र कर रही हैं जिनको इन चीज़ों का बेसिक एटलीस्ट पता हो, क्योंकि जब हम किसी कंपनी जाते हैं तो वो हमें ट्रेनिंग देती है। तो अगर हमें अपने डोमेन के में इंटरेस्ट नहीं होगा और हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं होगा, तो हम कैसे उस पे वर्क कर पाएँगे? इसीलिए अक्सर करके इंटरव्यू में ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और आप किस चीज़ में जाना चाहते हो? तो बहुत ही सिंपल सा ये वीडियो था, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और ये नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी। तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का बेसिक
बेसिक ओवरव्यू लेके जाना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और कोई भी मेरे से गलती हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना, तो मैं आगे की वीडियो में उसको ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। ओके, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, नोट्स वहीं मिल जाएँगे। ओके, बाय बाय।